जयमती रानी जयमती और हीरादासी के बातें हुआ है। महिला में बाईसा ने हीरा को दुख देख कर पूछा, हीरा उठकर कैसे बैठ गई हो, बिंद राजा का समाचार सुनाओ। हीरा ने कहा कि पूछो मत बाईसा। फिर बाई ने कहा, हीरा क्या हुआ? बाईसा कहने लगी, इच्छा नहीं है। फिर बाई ने कहा, उठ मेरी हीरा, बिंद का समाचार कह दे। नहीं बाईसा, मेरी तो कहने की इच्छा ही नहीं है। बाईसा ने कहा, क्यों री हीरा, बात क्या है? अच्छी तरह कलश मंदवाने गई थी, क्या बुखार आ गई? क्या डॉक्टर को बुलवाऊं? हीरा ने विचार किया कि सही बात कहने से क्या बिगड़ता है, बाईसा जाने और उनका काम जाने। हीरा कहने लगी, बाईसा ये तो सवाई भोज का कलश लो और ये है 1 रुपया तुम्हारे बिंद राजा के कलश का लो। बाईसा ने कहा, कोई बात नहीं हीरा, वो तो मजाक कर रहा होगा, परंतु बिंद कैसा है? हीरा कहती है, बिंद का तो नाम ही मत लो, कर्म फूट गया आपका। तो बाईसा ने तुरंत बात पूछी, क्यों री हीरा? फिर हीरा कहती है कि बाईसा दोनों गाल लटक रहे हैं, काला बाल तो एक भी नहीं है, 80 वर्ष से तो एकदम कम नहीं है। बाईसा ने सोचा यह बली हो गई, अब तो युद्ध के हालात हो गए। बगड़ाव तो की मति फिर गई, जिससे उन्होंने राणा का विवाह रचाया है। राणा तो विवाह करके राण में ले जाएगा, वहाँ से मैं गोठा में सवाही भोज के यहाँ आ जाऊंगी और उनके बीच झगड़ा हो जाएगा। अब तो अपना भी वचन पूरा हो जाएगा। उनका भी वादा पास आ गया है। बाईसा के तो घूंघट उतर गई और बाई कहती है कि हीरा वह तो नकली है, मेरा बिंद तो वो है जिन्होंने मोहरों के कलश बंधवाया है। हीरा कहती है कि बाईसा आप पागल हो गई क्या? जो बरातियों को बिंद बनाते हैं वह तो गुजर गोठा के है सभी। बाईसा कहती है कि हीरा वही सवाही बोझ है और उनको ही लगन भेजा है और उन्होंने ही नाई ब्राह्मण को विदाई दी थी और उन्होंने ही तुम्हारे कलश बंधवाया था और वही तोरण मारेगा और वही फेरा खाएगा, जिससे राणा जी और बगड़ावतों के झगड़ा हो जाएगा। हीरा फिर वह वादा भी आ गया, क्या तुम भूल गई हो? फिर हीरा कहती है, हाँ बाईसा याद आ गई कि भगवान ने आपको बगड़ावतों को छलने भेजा था। दुल्हन कहती है कि इस बूढ़े राणा से हम शादी नहीं करेंगे, कोई हमको सवाई भोज से मिलवा दो। तो माता मरजो, पिता मरजो, कुटुंब मरजो सारो, बूढ़ो बिंद प्रणबाने आयो, मैं कैसे है काटूगी जमारो। ब्राह्मण भेजा था गोठ नगर में, हमसे धोखो कर आयो, बूढ़ो राणो राण को यो बिंद खिसा बन आयो। राण पे पड़ जाजो बिजली, नाई ने खाजो कालो नाग, लगन भेजो छो गोठ नगर में, धोखो कर आयो माँ की साथ। गंगा नहीं और नहीं गोमती, मैं चढ़ी नह गढ़ गिरनार, बंजारा का बेल जू में जाऊंगी जमारो हार। जानिया कहे मही सवाही बोझ को, गोड़ी ऐसी नाच नाचे, रमजम बाजे घूघरा पगलिया में नेवर बाजे, घोड़ी की पीठ पर सवाही बोझ महाराज बिराजे। चंद्रसी खांडो सवाही बोझ के हाथ लागे, जवाब लाडी का कविता। लाडी दुल्हन कहती है कि मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, भले ही मैं जाऊं रे, कंवारी रह जाऊं रे, बूढ़ा राणा से तो फेरा कोनी खाऊं रे। बूढ़ो बींद पलणबाने आयो और बड़ पीपल की दाही को, कुटुम काई आंधो हो गयो,
हियो फूट गयो मारी माई को, बहन भाणजी घर में रोवे, बारे रोवे नाई को। और मांडती मांडे पे रोवे, तोरण पे रोवे खाती, बींद देख बस्ती का रोवे, जाकी भर भर आवे छाती। चूरी पकड़ प्रजापत रोवे, ढोली रोवे दरवाजा के बारे, शहर नगर में हल्लो हो गयो, शोर मचा गयो सारे। फिर सुन मारा समाचार लाडी, सुन मारा समाचार, ब्राह्मण गया था गोठ मेरी, और मारा गला की आण, लाडी मारा गला की आण। टीको जलवायो रावत भोजनेरी, 24 भाइयों की जोड़, लाडी 24 भाइयों की जोड़। बगड़ाउत बेटिया था मुंगली चबूतरे, और नरसिंह को अवतार, लाड़ी नरसिंह को अवतार। बागजी बेटिया था बांका बीच मेरे, और 12 देखी माही, और वाका 12 देखी माही। वे भी बेटी थी माणक चौक मेरी, दौरानिया जिठानिया को झुंड, बाके दौरानिया जिठानिया को झुंड। वे भी बेटी थी रायड़ आंगन में रे। गुड़ला की घमासान वाके, गुड़ला की घमासान, हाथी घूमे छे वाके बारणे, जे मंगलो छो द्वार, हाथी पे मंगलो छो द्वार। और बवड़ी घोड़ी थी वाके वारणे, जोगिया की जमात, वाके जोगिया की जमात। साधु तपाछा वाके बारणे रे, सवाई सूरज सामी पोल, वाके सूरज सामी पोल। और सोना की ही फाटक लाग रही थी। ऊंचा नीचा महल बाके ऊंचा नीचा महल, दरवाजा पारस पीपल का। और गावे गावे हीरा लाल महिमा, गावे हीरा राम। साधवा की लगनी राम से री, और बोल श्री देवनारायण भगवान की जय। अब दुल्हन और नाई ब्राह्मण की बातें हो रही है। नाई और ब्राह्मण ने कहा कि भाई साहब हमको ऐसा शराब मत दो, मैं गोठा में जरूर गया था। और लाड़ी ने कहा कि आप गोठा में गया तो हो, बताओ आपने क्या क्या देखा। नाई ने कहा कि 24 भाई एक शकल के थे। उनके पिताजी बागजी मुँह शेर का था, 12 उनके माताजी थी, और 25 उनके पत्नियां थी। जयमंगला हाथी था, बमड़ा घोड़ी थी, उनके घोड़े घोड़ी थे। महल में जोगियों का जमात थी, 2 गांव थे, बदनौर और दरवाजे के सोने के किवाड़ थे लगे हुए। ये सारे सामान हमको देखे थे। बगड़ावतों ने जाकर राणा जी को लगन दे दिया था, जिस वजह से राणा जी बींद बनकर आया है। तोरण मारना। राजा हृदय ने बरात जनवासे से खाना खाने बुला ली, और खाना खा कर के अब तोरण की तैयारी हो गई। दुल्हन ने साजा जाला उपाया, बाई ने तो ऐसा चरित्र किया, और हीरा से बोली कि हीरा इस तोरण को 9 खंड पर लटकाओ, नहीं तो हीरा मैं तो महल में सह पड़कर मरूंगी। दुल्हन के कहने से राजा ने 9 खंड पर तोरण लटकवा दिया, और बारात तोरण पर आ गई। पहले तो राणा द्वारा लाया गया छाबड़ा संभाला, और छाबड़ा में से सोने का सामान निकाल दिया, और लाडी वालों ने देख करके कहा कि छाबड़ा भारी लाए ओ राणा जी। नाई ब्राह्मण बोला, यह विवाह तो राणा जी के दोस्तों ने कराया है, जो गुजर बगड़ाउत है। राणा ने शादी के लिए मना कर ही पर बगड़ाउतों ने लाया है। कहने पर यह विवाह हुआ है। बगड़ाउतों के पास माया बहुत है, हमारे लिए विदाई में धोखा भर के मोहरों का दी थी। फिर दुल्हन की माँ जगमग का दीपक लेकर आई, कलश मंदवाने आ गई। बेंद राजा हाथी से
हाथी में से 2 आदमियों से पकड़कर उतारा गया। कलश मंदवाया, कलश में मुट्ठी भरकर मोहरें डाल दी। लाडी के तरफ से औरतें गीत गाने लगी। लाडा बेगो बेगो आजा रे, लाडा की माई के कलश बंदा जा, मोहरा पटक जा रे। लाडी की माँ ने देखा कि लाडी का पिताजी से भी बड़े हैं, मेरे ससुर जी रणधीर जी के बराबर है। तब लाडी दुल्हन भी वही थी। दुल्हन ने देखा तो समझा कि बात सही है, ये मेरे दादाजी के बराबर का है। हीरा ने बुखार सही आया है, पर कोई बात नहीं, बेचारे ही सारे खुशी पूरी हो जाएगी। इस बूढ़े के तो रहना ही नहीं है। तारागढ़ पे तोरण टाक्यो, राणो पूग्यो नहीं ही जार। बमड़ी घोड़ी पे बैठ के सवाई बोझ ने तोरण मार्यो जार। सवाई बोझ ने तोरण मार्यो, देख दुर्जन साल। खांडा के संग रानी परणी, हो गया जय जयकार। नेम दे के रोष भरियो और बैंडियो बोलियो जार। नेवाजी से नेम दे ने मोटी कर ली राड़। नेम दे कहते दादा राव जी ते सुनो मारा समाचार। गुजरा ने लाया जान में, जाने काई काढ़ियो सार। सगा संबंधी आया जान में, राजा व जागीरदार। बोजाजी ने मार दियो, भरी सभा के मान आर। तब बराती कहते हैं कि तोरण तो तारागढ़ में है। राणा ने कहा कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। तब बोजाजी कहते हैं कि दरबार तोरण तो हो नौखंड में है, और हाथी और दूसरे घोड़े घोड़ी तो पहुंचे ही नहीं सकते, सिर्फ बौड़ी घोड़ी ही पहुंच सकती है। आप बौड़ी घोड़ी पर बैठो साहब। राणा जी ने तो मना कर दिया कि मेरे को बौड़ी घोड़ी वंश में नहीं आएगी, तोरण को नीचे ले आओ। तब दरवाजे पर बैठा नाई बोला, तोरण नीचे नहीं आएगा, नहीं तो हमारे भाई साहब तो महल से कूद करके मर जाएगी, तो हम शादी किसकी करेंगे। तब भोजाजी कहते हैं कि भाई भाई में कोई फर्क नहीं, आपकी बजाय राजा नीमदे तोरण मार लेगा। तब नीमदे ने मना कर दिया कि मेरे से बौड़ी घोड़ी वंश में नहीं आवेगी, नहीं आवे तो मैं मर जाऊंगा। तब भोजाजी कहते हैं कि भाई और दोस्त में क्या अंतर है, आप कह दे तो मैं तोरण मार लूं। तब दरबार ने कहा कि ठीक है, तोरण को आप ही मार लो, किसी बात का फर्क नहीं है, और फेरा हम खा लेंगे। फिर सवाई बोझ ने बौड़ी घोड़ी पर बैठकर तारागढ़ में तोरण मार दिया। बुआड़गढ़ राजा हृदय सोलंकी के ग्राम में सवाई बोझ ने तोरण मारा था। जिस समय बूढ़ी वापस जमीन पर आई, उसका खुर पत्थर में बन गए, जो अभी भी मौजूद है। बींद राजा तो दरवाजे में घुस गए और बराती जनवासे में आ गए, और मांडा की ओर से कहती है कि देखो राजा तो तोरण तो गुजरों ने मारा है। तो नीमदे को गुस्सा आ गया और नेवाजी से लड़ाई कर ली कि ही बड़े माया के पुत्र हो रहे हो, जगह जगह हमारा मान मारते आ रहे हो। तब नेवाजी ने कहा, भाई साहब कोई बात नहीं, माया तो शंकर भगवान की है और आपकी मान लो। फिर नीमदे ने कहा, तुम राजा बादशाह के सामने ही हमारा मान मारते ही आ रहे हो। पहली तो नोता में, फिर कलश में धोबा भरकर मोरा डाली, और अब तोरण भी तुमने ही मारा। मैंने तो दरबार से पहले ही मना कर दिया था कि गुजरों को बारात में मत बुलाओ। दरबार जी ने मानने में, नेवाजी बोले, इस में मान की क्या बात है, जो हम कहना लाए हैं उतना
गहना तो तुम्हारे आगे आगे ही रानियों के भी नहीं था। तो नेवाजी और नीमदेव में बीच में झगड़ा हो गया। भोजाजी और बरातियों ने उनको समझाया। राजा का फेरा हुआ। तरिया चरित्र जाने न कोई पति मार के सती हुई। तब दुल्हन ने सोचा कि अब क्या तरकीब सोचे। तो दासियों ने कहती है कि हीरा, मेरा तो पेट में दर्द हो रहा है। हीरा, तुम बाग में जाओ और भोजाजी की तलवार लाओ। उनसे यह कह देना कि दुल्हन का पेट दुख रहा है और उसकी आपकी तलवार को पानी में धोकर उस पानी को पिएंगे, जिससे उसके पेट का दर्द मिट जाएगा। हीरा एक दूसरी सखी को लेकर बाग की ओर चली गई। तब सवाई भोज बाई का समाचार सुनाया। तब भोजाजी कहते हैं कि तुम कौन हो? बाई तब हीरा ने कहा, मैं तो दुल्हन की दासी हूँ, हीरा मेरा नाम है, आपकी तलवार लेने आई हूँ। बाई साहब का पेट दर्द कर रहा है, वह सूरवीर की तलवार को धोकर उनका पानी पीने से कहीं विधन मिट जाता है। सवाई भोज तो समझ गया था। फिर सवाई भोज ने कहा कि हीरा तलवार को ले जा, पर गंदी जगह पर मत रखना। तलवार को लेकर हीरा महल में आ गई। हीरा ने दुल्हन को खांडा संभाला दिया। दुल्हन ने हीरा से कहा, खांडो लाई हीरा सवाई भोज को तुम लाई बसवा 20। इसी खांडा से लंका में रामचंद्र जी ने काट्यो रावण को शीश। चंद्रसी खांडो और रणजीत नगारो ये था श्री रामचंद्र जी के काश। त्रेता युग में रख्या था यह शंकर भगवान के पास। मैं त्रेता युग में सीता बनकर रावण को छड़ आई और द्वापर में द्रौपदी बनकर कौरवों पांडवों को छड़ आई। इस कलयुग में रानी जयमती बनकर 24 ने छड़वा आई। जुगा जुगा में अवतार धार कर भूमि को बाहर उतारती आई। और लाड़ी ने फेरा खाया सवाई भोज को खांडोलार। और राणा जी से फेरा खाया जोरी मरी दी जार। हीरा त्रेता युग में यही खांडो श्री रामचंद्र जी भगवान के पास था, जिन से ही राम जी ने रावण को मारा था। वही तीनों ही चीज़ें शंकर भगवान के पास रखाया था। वही सामान शंकर जी ने सवाई भोज को दिया था, जिस वजह से इनकी विजय होती है। दुल्हन और दासियां मिलकर भंवर फेरा में आ गई। पहले तो भंवर फेरा सवाई भोज की तलवार से खाया, फिर राजा से खाया और दुल्हन सहित जनवासे पर आ गया। फिर दुल्हन को वापस भेजा और खंदालिया को खाना खिलाया। अब बारात की विदाई। राजा हृदय ने बारात को विदा कर दी और हीरा दासी दहेज में दे दी गई। दुल्हन और हीरा रथ में बैठ गई। राजा हाथी पर बैठ गया। ढोल नगारों का से बारात विदा कर दी। भुआलगढ़ से लोग वापस जाने लग गए। तब राजा हृदय ने कहा कि बाई अच्छी तरह से जाना। जब दुल्हन ने कहा कि पिताजी आप मुझे लेने आए तो राणनगर में नहीं आना और गोठा में आना। तब राजा ने कहा कि नहीं मारी फूलड़ी, नहीं मारी बसंती, अपने कुल के छाप मत लगाना। ये दुनिया और राजा क्या कहेंगे कि सोलंकियों की बेटियां नाते दूसरे के जाने लग गई। फिर दुल्हन कहती है कि पिताजी मैं दूसरा के कहाँ जा रही हूँ। टीका लगन गोठा में भेजा। नाई और ब्राह्मण से विदा भी भोजाजी ने दी थी। भोजाजी ने हीरा का कलश मंदाया। तोरण भोजाजी ने मारा। फिर फेरा भी सवाई भोज के खांडा के साथ खाया। अब कमी किसकी रही? राणा के तो नकली फेरा खाया और राणा के फेरा इसलिए खाया कि पड़ियारों की जान बचाने के वास्ते, नहीं तो वे वीर गुजर इसको मार देते।
भोजाजी द्वारा रानी का वचन। राणा जी दुल्हन लेकर राणनगर से आया, बगड़ाओ तो जावे गोठा नगर में, तो दुल्हन बात सुनावे। चलता चलता गेला में यह कुण फट गया चाल्या सरदार। ध्यान लगाकर देखा तो मारो सवाई बोझ है भरथार। और कड़ो कड़ा दू हाथ में, कड़ो कड़ा दू हाथ में, कड़ूलिया गुड़दा गड़ा दू कान में। गोठा आड़ी फेर दे रथड़ा ने, वहाँ छे मारी जान। ये तो गुजर है गोठ नगर का, तू क्यों गेली होरी नार। राणा जी की जान में याने मेह लाया चा बुलार। नौकोड़ी है मारवाड़ में राणो जी दरबार, गुजरा की लार में तू काहीं करेगी जार। राजा हिरदे वापस आ गए, बारात चलने लगी। चलते चलते रास्ते में एक बंदनवाड़ा गांव आया, वहां पर ही बारात रोक दी। वहां पर सभी बारातियों ने छवाला खा करके वापस में मिलकर वहां से अलग अलग हो गया। वहां से बारात तो राणनगर की रास्ते गई और बगड़ाउत गोठा की तरफ चल पड़े। तब दुल्हन ने रथ चलाने वाले से पूछा कि इधर कौन जा रहे हैं। तब रथ चलाने वाले ने जवाब दिया कि वह तो गुजर बगड़ावत है, उनके गांव जा रहे हैं। तभी दुल्हन बोली, हमारे को हो गोठा में ही चलना है। तब रथ वाले ने कहा कि तू पागल हो गई हो, तेरे को पता नहीं कि ये राजा के धर्म भाई है। तब दुल्हन कहती है गीत, गेलो लेर गेले ले मारा पुनिया, हाला गोठा में गेलो ले। फिर हाली कहता है, हाड़ी कहवा है, गेलो हेरी राजा की रानी, गेली होरी राजा की रानी, ये ही राण को गेलो है। तब दुल्हन कहती है कि हमको गोठा में ही चलना है और सवाई बोझ हमारा भरतार है। हमने पूर्व जन्म में माताजी डोकी थी, हमने सवाई बोझ की भरतार मांगा था। तब रथ वाला कहता है कि 7 बार राजा का विवाह कर दिया, यह तो 8वीं बार है और मैं शुरू से ही इस रथ को चलाता हूँ। इधर मेरी तरफ देख, यह चाबुक है, इसकी ही मारूंगा तो चमड़ी निकाल दूंगा। तब दुल्हन ने हीरा से कहती है, हे रथ चलाने वाला तो बहुत खराब है, तू रथ का पर्दा खोल दे, इसको चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा और तू मेरे पल्ले को भी हटा दे। हीरा ने पल्ला और रथ का पर्दा हटा दिया। दुल्हन ने शेर बनकर रथ चालक को पकड़ लिया। इतने में ही रथ चालक बेहोश हो गया और आंखें पट्टी की पट्टी रह गई और चिल्लाने लगा कि दुल्हन को तो शेर खा गया। तब बगड़ाओ सुनकर वापस आए और हीरा से कहने लगे कि शेर कहाँ है। हीरा ने कहा कि शेर कहाँ है, रथ चालक तो झूठा है, वो तो बाईसा का श्यालू का पल्ला देखने से ही डर गया। फिर दुल्हन पीछे मुंह करके बगड़ावतों से कहने लगी, भोजाजी मेरे को अपने साथ ले चलो। भोजाजी बोले, क्यों, आप तो हो राणनगर में जाओ। दुल्हन कहती है कि मैं राणनगर में क्यों जाऊं, टीका तुम्हारे को दिया, ब्राह्मण नाई को विदा आपने दी, हीरा का कलश आपने बंधवाया, तोरण आपने मारा और फेरा आपको खांडा से खाया। अब कभी इसकी है कमी किसकी है, मैं राण में क्यों जाऊं, मैं गोटा में ही जाऊंगी। फिर सवाई बोझ कहते हैं कि आप तो राण में ही जाओ। दुल्हन कहती है कि मैं तो राण में नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी, नहीं तो मैं यही पर मर जाऊंगी। भोजाजी ने सोचा कि ये बड़ा जुल्म हो जाएगा, इसको नहीं ले चलेंगे तो यह मर जाएगी और ले चलते हैं तो यहीं पर युद्ध शुरू हो जाएगा और ये दुनिया कहेगी कि गुजरों ने राणा का ज़बरदस्ती विवाह करवाया
और दुल्हन को भी छीन कर ले गया। साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। यह दुल्हन ने बगड़ावत से कहा कि तेजा जेठ जी, देवर नेवा जी और महारावत जी, लाला जी, बालाजी, तुम सारे ही भाई मेरे बात सुनो, मेरे को ले चलो, नहीं तो मैं यहाँ पर ही मर जाऊंगी। तो भोजाजी बोले कि ऐसा करो कि अभी तो आप राणनगर में जाओ और 6 महीने बाद मैं लेने को आ रहा हूँ। आका तीज तो निकल चुकी है और दीपावली के बाद मैं लेने आ रहा हूँ, नहीं तो अभी युद्ध शुरू हो जाएगा। और कहा गोटा रह जाएगी और कहाँ राण रह जाएगी। बीच में ही घमासान युद्ध छिड़ जाएगा। दुल्हन कहती है कि मेरे को वचन देकर जाओ। भोजाजी और नेवाजी ने वचन दिया, अगर ये वचन चूक जाए तो हम खड़े के खड़े सूख जाएंगे। इस बात की गवाही में चांद और सूरज है।